गांव का नाम था कालापुर। नाम से ही अंधेरा टपकता था। चारों तरफ घने आम और बबूल के जंगल, जिनकी पत्तियां दिन में भी सूरज की रोशनी को छानकर नीचे सिर्फ काला साया गिराती थी। गांव के सबसे कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। नाम था सुंदरी कुंवर की हवेली। लोग उसे मृत हवेली कहते थे। छत की कई टाइलें उखड़ चुकी थी, दीवारों से चूना और मिट्टी झर रही थी, और मुख्य द्वार का लकड़ी का पल्ला इतना सड़ा हुआ था कि हवा के झोंके से भी चरमराने लगता। पिछले 80 साल से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं 1944 में सुंदरी कुंवर नाम की एक विधवा औरत यहाँ रहती थी। सुंदर, गोरी, लंबे काले बाल, पर स्वभाव इतना कठोर कि गांव की औरतें उसके नाम से कांपती थीं। एक रात उसने अपने ही बेटे को जहर देकर मार डाला था। वजह? बेटा गांव की एक गरीब लड़की से प्रेम करने लगा था। सुंदरी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बेटे को जहर दिया, फिर खुद को भी। पर मौत उसे पूरी तरह नहीं ले सकी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई, और हर अमावस्या की रात वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। इस कहानी का नायक था राहुल। शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ इंजीनियर, उम्र 26। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। गांव में उसकी मौसी रहती थी। राहुल हर साल गर्मियों में आता, कुछ दिन बिताता और चला जाता। इस बार मौसी बीमार थी। डॉक्टर ने कहा कुछ महीने और नहीं रहेगी। राहुल ने फैसला किया कि वह कुछ दिन और रुकेगा। एक शाम मौसी ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, पर आंखों में डर साफ दिख रहा था। राहुल, उस हवेली में मत जाना, कभी मत जाना। राहुल हंसा। अरे मौसी, बचपन से सुनता आ रहा हूं। अब भी डराती हो? नहीं बेटा, मैंने देखा है। मौसी की सांसें तेज हो गईं। पिछले साल अमावस्या की रात मैंने खिड़की से देखा था। एक लड़का गया था। सुबह उसकी लाश मिली, पर चेहरा चेहरा बिल्कुल सुंदरी कुंवर जैसा हो गया था। राहुल ने बात टाल दी, पर रात को नींद नहीं आई। बार बार मौसी की बातें दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार उसने खुद से कहा, एक बार देख लूं, सब झूठ साबित कर दूंगा। राहुल भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर से धक्का मारा। लकड़ी टूटी। वह बाहर निकला। गलियारे में अब और ज्यादा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। बैटरी खत्म होने वाली थी। वह दौड़ता हुआ सीढ़ियों की ओर गया, पर सीढ़ियां अब नहीं थी। वहां सिर्फ काला गड्ढा था। नीचे से पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुआं हो, और उस कुएं से किसी की सिसकियां। मुझे बचा लो। राहुल पीछे हटा। उसकी पीठ किसी से टकराई। वह मुड़ा। सामने सुंदरी कुंवर खड़ी थी। असली, जीवित। सफेद साड़ी गीली थी। बालों से पानी टपक रहा था। आंखें पूरी काली, होंठ नीले। तुमने मेरे बेटे को मारा था? उसने पूछा। आवाज गहरी, गुफासी। न, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब एक जैसे हो, उसने कहा। सब मुझे धोखा देते हो। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, नाखून काले, टेढ़े। राहुल भागा, पर जहां कहीं जाता वहीं औरत खड़ी मिलती। हर कमरे में, हर कोने में, हर दर्पण में। अब हवेली जीवित हो उठी थी।
दीवारें सांस ले रही थी। फर्श हिल रहा था। छत से पानी टपक रहा था। पर पानी नहीं, काला तरल, जैसे तेल या जहर। राहुल एक कमरे में घुसा। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने खोली। अंदर सिर्फ एक ही वाक्य बार बार लिखा था, जो भी आएगा वह मेरा बेटा बनेगा। तभी कमरे का दरवाजा बंद हुआ। अंदर अंधेरा। टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ सांसों की आवाज, उसकी और किसी की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके बाल लंबे हो रहे हैं। उसकी त्वचा ठंडी पड़ रही है। होंठ नीले, आंखों में जलन। उसने चीखने की कोशिश की, पर गला रुंध गया। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। अंदर राहुल पड़ा था, सांस ले रहा था। पर जब उसने आंखें खोली तो सब चीख पड़े। उसकी आंखें पूरी काली थी। चेहरा सुंदरी कुंवर जैसा, बाल लंबे, गीले। वह धीरे से उठा, मुस्कुराया। उस मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ काला अंधेरा। मौसी, उसने पुकारा। आवाज अब औरत की थी। मैं लौट आया हूं। मौसी की झोपड़ी की ओर वह चल पड़ा। गांव वाले पीछे हटते गए। कोई रोक नहीं सका। उस रात मौसी की चीखें गूंजी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह मौसी की लाश मिली। पर चेहरा चेहरा राहुल जैसा था। और हवेली फिर से चुप हो गई।